हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल चैनल में चलो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या बता रहा है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के चार्ट में ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेली का चार्ट है। और डेली कैंडल में बैंक निफ्टी ने आज एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। जब भी बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के पास जाता था वहाँ से नीचे आ रहा था और लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, लेकिन आज इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोज़ किया है वो बहुत अच्छी जगह पे क्लोज़ किया है। हालांकि आप देख सकते हो कि जो आरएसआई है वो भी ऐसे ही जा रहा था, नीचे की साइड ही जा रहा था। लेकिन अब आरएसआई ने 50 के ऊपर सपोर्ट लेके अभी 61 चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में सब कुछ सही दिख रहा है, बैंक निफ्टी में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो हमारा है वो देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो ये निफ्टी का है, निफ्टी का पीसीआर देख सकते हो 1.51 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है। ये जो पीसीआर है ना, इट्स अ मोर देन ओवरबॉट, क्योंकि 1.4 के ऊपर जाना इट्सेल्फ ही ज़्यादा होता है। तो मार्केट में निफ्टी में एटलीस्ट जो पीसीआर है ज़्यादा ओवरबॉट है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना बन रही है। अगर यहाँ पे हम देखें ट्रेडिंग टिक में तो आप देख सकते हो कि कॉल और पुट में लड़ाई चल रही है, लेकिन तेज़ी वाले ज़्यादा है, मंदी वाले आधे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में डाउनलोड होने देते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हालात है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसमें तो दोनों में ऐसा बता रहा है कि तेज़ी वाले ज़्यादा है, मंदी वाले कम है। वो ओपन इंटरेस्ट से भी पता चल ही जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है ना वो कम है, 1.25 है। और फाइनेंस निफ्टी का पीसीआर तो बहुत कम है, 1.06 है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर कल गैप अप हो रहा है मार्केट, तो हमको फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पेस है, उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आ सकती, क्योंकि निफ्टी में मंदी वाले बचे ही नहीं है। तो गैप अप होने के बाद निफ्टी के कॉल में जो प्राइसेस है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी में जो कॉल के प्राइसेस है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर गैप अप हो रहा है तो हमको फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेके जाना है, ठीक है। अगर हम फ्लैट खुल रहे हैं तो फिर हमको निफ्टी में नेगेटिव साइड का ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि निफ्टी ओवरबॉट कंडीशन में है। और निफ्टी में जो मेन सी एन एक्स आई टी है, सी एन एक्स आई टी का चार्ट देखो, ये डेली कैंडल का चार्ट है और वो नेगेटिव बन चुका है। और यहाँ तक ये गैप फिल करने के लिए भी ये आ सकता है, ऐसा नहीं है कि गैप फिल नहीं हो सकता है। तो गैप फिलिंग बाकी है, वो यहाँ तक हो सकता है। और यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो निफ्टी आईटी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। हालांकि प्राइस ऊपर है, लेकिन आप देख सकते हो आरएसआई नीचे है, तो थोड़ा प्राइस डाइवर्जेंस भी है आईटी में। और अगर आईटी वीक हो रहा है ना, तो फिर डेफिनेटली निफ्टी वीक हो जाएगा। तो हमको नेगेटिव ट्रेड निफ्टी में ही बनाना है। बैंक निफ्टी में और फिनांस निफ्टी में गैप अप होने पर हमको उसमें तेज़ी की पोजीशन बनानी है, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी का, मैंने बताया कि डेली चार्ट में कैंडल ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया है। तो अब हमें कल क्या करना चाहिए, तो 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं कि 15 मिनट में क्या बन रहा है। तो 15 मिनट में आप देख सकते हो कि 15 मिनट में प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बैंक निफ्टी ने अपने हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो ये डेफिनेटली बता रहा है कि मार्केट ऊपर का साइड जा सकता है। लेकिन ऊपर के साइड में कहाँ तक जा सकते हैं हम, तो इसके लिए अवली चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि दूर का पिक्चर अगर देखना है तो अवली चार्ट में ही दिखेगा। तो ये ही पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, जो आ रहा है 48,400। तो ऊपर की साइड हम बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 48,400 तक जा सकते हैं, ये लेवल मुझे दिख रहा है। और उसके भी ऊपर अगर हमको जाना है तो ये लेवल जो रेजिस्टेंस है उसका मेन, वो है 48,500 से 600 के बीच में। इतना ही स्पेस हमको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी ओवरबॉट है तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा अभी बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। नीचे के लिए हमको बैंक निफ्टी में 15 मिनट का सपोर्ट देखना पड़ेगा। और नीचे के लिए हमको कब नेगेटिव होना है, तो अगर ये स्विंग लो तोड़ देता है ना, ये वाला स्विंग लो, अगर कल 15 मिनट इसके नीचे क्लोज हो रहा है कैंडल, तो हमको नीचे के लिए यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि आ रहे हैं ऑलमोस्ट 47,700 के आसपास। यहाँ से मार्केट बहुत स्पीड में नीचे आ सकता है, अगर ये जो स्विंग लो है ना अगर टूटता है तो, ठीक है। तो ये जो भी स्पेस ट्रैवल किया है आज बैंक निफ्टी ने, वो पूरा कवर हो सकता है। अभी देखो, हमको सब देखना है।
थोड़ा न्यूज़ भी देखना है, थोड़ा माहौल भी देखना है। तो देखो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है ना वो 22 को है। अभी 22 में अभी और 4 ट्रेडिंग सेशन का स्पेस है। मुझे जब तक पता चल रहा है क्योंकि मंगलयान, चंद्रयान सब जगह जब भी वो लॉन्च हुए थे ना, मार्केट अच्छा खासा रैली किया था। तो उस दिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे को भी मार्केट रैली कर सकता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मार्केट को ये लोग गिरा सकते हैं। आपको ऐसा बताएंगे कि मार्केट अभी गिरने वाला है और फिर सडनली उस दिन उठा लेंगे। और वैसे भी पीसीआर एडजस्टमेंट भी करना ही पड़ेगा, तो पीसीआर के हिसाब से भी मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पीसीआर जो निफ्टी में हमको दिख रहा है उतना तो हो नहीं सकता। इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए भी 1-2 दिन का कैंडल रेट बनाएंगे ये लोग पक्का। तो नीचे के लिए बैंक निफ्टी का मैंने बोल दिया है कि अगर इस स्विंग लो के नीचे हम जा रहे हैं ना, तो हमको नेगेटिव साइड का ट्रेड तभी लेना है। तो वो जो लाइन है वो आप देख सकते हो, वो जो लेवल है वो कौन सा आ रहा है, देखते हैं। वो लेवल आ रहा है 48,000 के नीचे। अगर 48,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है तो हम यहाँ तक गिर सकते हैं। तब तक हमको बैंक निफ्टी में नेगेटिव नहीं होना है। हालांकि कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी है और फिनांस निफ्टी में हमको देखना पड़ेगा कि फिनांस निफ्टी में कहाँ से लेवल मिल रहे हैं। तो फिनांस निफ्टी डेली में तो एक बॉक्स में घूम रहा है और ये बॉक्स का लोअर रेंज है और ये बॉक्स का लोअर रेंज है और ये बॉक्स का हायर रेंज है। तो हायर रेंज 551 का है, क्लोजिंग 490 के आसपास है। तो अगर गैप अप खुल रहा है तो 551 उसको रेजिस्टेंस ही है 550 का। और अगर हमको नीचे के ट्रेड लेना है तो इस स्विंग लो के नीचे ही जाना है हमको। तो ये स्विंग लो जो बन रहा है वो बन रहा है 410। तो 21410 के नीचे अगर मार्केट फिसल रहा है तो फिर हमें उसमें नेगेटिव साइड का सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ के इसके नीचे अगर हम 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो फिर हम यहाँ तक लैंड हो सकते हैं। स्ट्रेट हमको 250 से 300 पॉइंट का फॉल इसमें भी मिल सकता है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बहुत ही पास में है, तो ऊपर का मूवमेंट मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हालांकि कल इसका एक्सपायरी है, तो ये लोग जो एक्सपायरी होते हैं उसमें तो घुमा देते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कुछ मूवमेंट देंगे ये लोग। तो जो भी मूवमेंट हमको मिलना चाहिए निफ्टी में ही मिलना चाहिए नेगेटिव के हिसाब से। हालांकि इसमें आरएसआई अच्छा बढ़ा है, प्राइस के साथ बढ़ा है, लेकिन नीचे के लिए मुझे यही लेवल दिख रहा है 21,410 के नीचे ही हमको नेगेटिव साइड जाना चाहिए। तब तक हमको नेगेटिव नहीं बनना है, ठीक है। मिड कैप का तो आज हो गया, मिड कैप का एक्सपायरी हो गया है, तो मिड कैप में हम बात नहीं करेंगे। अब इंडिया विक्स देख लेते हैं, इंडिया विक्स में क्या हुआ है। अब देखो इंडिया विक्स बढ़ के आया है, ठीक है, आज शुरू से ही बढ़ा है। तो इंडिया विक्स बढ़ रहा है मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, और आज प्राइस के साथ बढ़ा है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ ही सकता है। तो निफ्टी को एडजस्ट किया जाएगा और मुझे लग रहा है कि निफ्टी का 1 या 2 दिन का कैंडल नेगेटिव बना दिया जाएगा और फिर उसके बाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमको मार्केट वापस ग्रीन में दिखेगा। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में भी ये दिखता है। देखो 25 जनवरी का जो हमारा मंथली एक्सपायरी है उस दिन का भी पीसीआर देख लो 1.44 है। तो निफ्टी में वो भी पॉजिटिव ही है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें 25 जनवरी का तो वो 1.07 है, तो वो भी बुलिश ही है। और अगर हम फाइनेंस निफ्टी का देखें एक्सपायरी तो जो आ रहा है 30 जैन को, तो 30 जैन को जो आ रहा है वो भी 1 के करीब ही आ रहा है। तो मंथली एक्सपायरी में किसी भी इंडेक्स में हमको बैरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। तो 1-2 दिन के लिए मार्केट बैरिश हो सकता है, फिर वापस मार्केट उसको उठा सकता है। अब देखो मिड कैप में तो 2.51 है जो ज़्यादा ही बुलिश है, मतलब मिड कैप में तो मार्केट ओवर बुलिश है, उसका कुछ हो नहीं सकता। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में मैंने लेवल बता दिया, ये स्विंग लो के नीचे मतलब 48,000 के नीचे हमको नेगेटिव होना है। फाइनेंस निफ्टी में 21,410 के नीचे हमको नेगेटिव होना है। और निफ्टी में मेरा बताना रह गया है। तो निफ्टी में हमको क्या करना है, तो निफ्टी में आज देखो ये बाइंग जोन बना है, ये पूरा बाइंग जोन बना है। तो इसके नीचे हमको नेगेटिव हो जाना है, तो वो आ रहा है 22,040, उसके नीचे हमको नेगेटिव हो जाना है और हम यहाँ तक डेफिनेटली आ सकते हैं। ये जो गैप है वो भर सकता है। तो वो लेवल आ रहा है 21,920। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का गैप हमको मिल रहा है। तो इसके नीचे 22,040 के नीचे हमको पुट का ट्रेड लेना चाहिए, नीचे का ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ तक का हमको टारगेट बनाना चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो यहाँ तक भी हम आ सकते हैं, लेकिन इतना नीचे मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग ऐसे ही करेंगे, मार्केट को घुमाएंगे, ऐसा ला के इधर ही इधर रख के फिर मंडे के दिन ऐसा बूम कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेड लेते वक्त रूल्स को फॉलो करें, ठीक है।
अगर सीखना है तो चैनल ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, मेरा नंबर है 7600071827। उसमें आप मुझे पिंग कर सकते हो मेरे फ्री के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, जिसमें मैं मार्केट के दरमियान काफ़ी कुछ सिखाता हूँ ऑडियो के माध्यम से। तो जो भी बंदा ज्वाइन होना चाहता है वो मुझे पिंग कर दे। ओके, जय हिंद।